इंच पर हिंदी 1-1 पर एक बार फिर से स्वागत है। अरोड़ा साहब ने कमेंट किया था, पूछा था कि कान पर जूं ना रेंगना, इसको हिंदी में तो हम बड़ा धड़ल्ले से इस्तेमाल करते हैं, इंग्लिश में क्या कहेंगे? आसान है, आप इसके लिए कहते हैं नॉट बैट एन आई। अब इसका इस्तेमाल भी देख लेते हैं। इतनी बड़ी खबर सुनकर भी उसके कान पर जूं तक ना रेंगी, क्या कहेंगे इसे इंग्लिश में? He didn't. एक सेकेंड। इतनी बड़ी खबर सुनकर, तो सुनने का काम जो है वो हो चुका है, तो हम कहेंगे इवन आफ्टर खबर सुनने का काम हो चुका है इस वजह से, और सुनकर भी, सो इवन आफ्टर मतलब ये एक्शन होने के बाद भी के लिए मैंने कहा इवन आफ्टर। खबर सुनने की बात हो रही है, सो हियरिंग इतनी बड़ी खबर, सच अ बिग न्यूज। अब यहाँ पर कॉमा लगाना पड़ेगा क्योंकि ये एडवर्बियल क्लॉज के तौर पे हमने शुरुआत करी है। ये अपने आप में इंडिपेंडेंट क्लॉज नहीं है, ये डिपेंडेंट रहेगा, और प्रिंसिपल क्लॉज अब हम इंट्रोड्यूस करने वाले हैं। उसके कान पर जूं तक ना रहेंगी। ही didn't bat an eye. Even after hearing such a big news, he didn't bat an eye. अब आपका वाला सेंटेंस सुनते हैं। आप कह रहे थे he did not bat an eye. आप इसे शुरुआत करना चाह रहे थे? मैं यहीं से शुरुआत करना चाह रहा था, he didn't से। So he didn't bat an eye even after hearing such a big news. हाँ, तो एक ही तरीका है, मतलब आप इसका प्लेसमेंट कैसे करते हैं, बस उसकी वजह से ये जो कॉमा का प्लेसमेंट है उस पर फर्क पड़ेगा। अगर आपने इवन आफ्टर वाले क्लॉज से शुरुआत करी है तो कॉमा आएगा, और अगर आपने ही डिडंट से शुरुआत करी तो फिर कॉमा की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो बस इतना ही फर्क है, बाकी दोनों एग्जैक्टली सेम है। सबके विरोध के बावजूद उसने कान पर जूं ना रेंगने दी। सो इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे? विरोध के बावजूद के लिए आप कहते हैं डिस्पाइट। अब डिस्पाइट के साथ सबसे बड़ी ट्रेजेडी क्या है, लोगों ने इसके साथ हमेशा ऑफ को मैंडेटरी समझ लिया है कि डिस्पाइट इस्तेमाल किया तो ऑफ भी कहना ही पड़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। डिस्पाइट के साथ ऑफ का इस्तेमाल आपके पूरे सेंटेंस को गलत बना देता है, तो बी वेरी केयरफुल, डिस्पाइट के साथ ऑफ का इस्तेमाल मत कीजिएगा। सो डिस्पाइट सबके विरोध के बावजूद, एवरीवन्स विरोध के लिए इंग्लिश में क्या कहेंगे? ऑपोजिशन। सो डिस्पाइट एवरीवन्स ऑपोजिशन, उसने कान पर जूं ना रेंगने दी। ही डिडंट बैट एन आई। डिस्पाइट एवरीवन्स ऑपोजिशन, ही डिडंट बैट एन आई। और फिर से यहां भी पिछले सेंटेंस की तरह ही अगर आप चाहें तो इसे दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, कॉन्सेप्ट सेम रहेगा। कॉमा, अगर आपने डिस्पाइट से सेंटेंस की शुरुआत की तो कॉमा आएगा ऑपोजिशन के बाद। ही डिडंट से अगर आपने शुरुआत करी, ही डिडंट बैट एन आई डिस्पाइट एवरीवन्स ऑपोजिशन, तो कॉमा की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर आता है तीसरा स्टेटमेंट, हादसे की बात सुनकर भी वह चुप रहा, कान पर जूं ना रेंगी। वह चुप रहा, ही स्टेड साइलेंट। क्वाइट भी कह सकते हैं, साइलेंट भी कह सकते हैं। क्वाइट ज्यादा अप्रोप्रिएट रहेगा यहाँ पर। QUIET, यही ना, या फिर QUIT? नहीं, ओके, ठीक है। सो ही स्टेड क्वाइट, हादसे की बात सुनकर भी, इवन आफ्टर hearing about accident, even after hearing about the accident, कान पर जूं ना रेंगी। He didn't bat an eye. He didn't bat an eye. और यहाँ पर ये एन के बदले ये एम ज़्यादा लग रहा है, और आई के बदले वो कुछ और ही लग रहा था। सो एक बार मैं फिर से लिख देता हूँ, एन आई। ओके, दूसरों के दर्द देखकर भी उसके कान पर जूं ना रेंगती। अब इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे? सोचिए ज़रा, जूं ना रेंगती मतलब एक ऐसे बिहेवियर की बात की जा रही है
वो किसी एक दिन की बात नहीं है, किसी एक पर्टिकुलर इंसिडेंट की बात नहीं है। तो यहाँ पर आप सिंपल प्रेजेंट का इस्तेमाल करेंगे, ये ध्यान रखिएगा। तो सिंपल प्रेजेंट का कीजिए इस्तेमाल, कीजिए इस पूरे सेंटेंस को ट्रांसलेट, डालिए कमेंट सेक्शन में, और जाने से पहले सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ये तो करना ही है, करके जाइएगा। मिलते हैं जल्दी।